तो ये हीट ट्रांसफ़र का आगे के लेक्चर आपको अब मिलेंगे पार्ट बी और पार्ट सी में। तो इसमें एक तो रेडिएशन कवर होगा पार्ट बी में और कंडक्शन की थ्योरी होगी। तो रेडिएशन के लिए पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। तो एक क्वेश्चन है HCV का, ऑलराइट, 47 इसी चैप्टर का 28 का। उसकी बेसिक आइडिया इसमें डिस्कस कर रखा है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट्स हैं। तो लेक्चर यहीं से शुरू होगा, पार्ट बी यहाँ से शुरू होता है एग्जैक्टली बिगिन में, ठीक है। तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर जो है उसके बाद ट्रांजिशन होता है। हम इसी चैप्टर का वर्कड आउट एग्जाम्पल 18 का एक डिफ़िकल्ट वर्जन डिस्कस कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट क्यों, मैं समझा देता हूँ। एक बार आप वीडियो पॉज करके वर्कड आउट एग्जाम्पल 18 देख लीजिए, बताता हूँ डिफ़िकल्टी क्या है। जो वर्कड आउट एग्जाम्पल 18 था आपने पॉज करके देख लिया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो उसको देखा होगा तो उसमें क्या कर रखा है ना कि ये दे रखा है पहली लाइन में, द अर्थ रिसीव सोलर रेडिएशन एट द रेट। अर्थ कितनी रिसीव कर रही है एनर्जी, ऑलराइट, ये बता रखा है। हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। हम सवाल ये डिस्कस कर रहे हैं सिंपल भाषा में कि जी एंगल उसमें दे रखा है ना, एंगल सबटेंडेड 0.53 डिग्री करके कुछ दे रखा है, कि ये इंफॉर्मेशन तो नहीं है, एंगल की इंफॉर्मेशन है बस, और बताओ सन का टेम्परेचर क्या होगा। मतलब अर्थ से देखते हैं तो सन कितना एंगल सबटेंड करता है, ये इंफॉर्मेशन है बस हमारे पास। ये अर्थ से हम देखते हैं तो, और हमें जानना है कि सन का टेम्परेचर क्या होगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ अर्थ यहाँ रहते हैं तो वो आपको पता है। तो दो चीज़ों की टर्म्स में हम सन का टेम्परेचर निकाल रहे होंगे। थिंक अबाउट इट, कितना ज़बरदस्त काम है ये। बिकॉज इस फिनोमिना को उल्टा यूज़ करके एक बार सन का, अर्थ से सन का टेम्परेचर निकल सकता है, तो सन के टेम्परेचर से मार्स का, वीनस का, जुपिटर का, इनका टेम्परेचर का भी एक आइडिया तो लग ही सकता है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इस बारे में है अगला डिस्कशन। और ये शुरू करने से पहले एक टर्म है इंटेंसिटी, जो 12th में भी बहुत काम आती है, तो वो हम डिटेल में समझा रहे हैं। इंटेंसिटी समझाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दैट इज इन पार्ट बी। फिर पार्ट बी में आएगी कंडक्शन की बेसिक थ्योरी। तो उसके लिए आप HCV के इसी चैप्टर में 28 में जो शुरू का पार्ट था वहाँ से रीडिंग भी मार लेंगे, और सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन जो अपन ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में 9th-10th में पढ़ा था, ऑलराइट, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, पेन चला लेंगे साथ साथ, तो फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा। कन्वेक्शन है नहीं सिलेबस में, लेकिन थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा, ऑलराइट। फिर पार्ट सी में 3 वर्कड आउट एग्जाम्पल स्पेसिफिकली डिस्कस होंगे HCV के 8, 10 और 11। तीनों बिल्कुल टफ बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। ये 3 वर्कड आउट एग्जाम्पल हो गए तो सब हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यही करना है। पार्ट सी से पहले आई एम अज्यूमिंग कि आप इसके पहले के भी सारे वर्कड आउट एग्जाम्पल लिख के ट्राई कर लेंगे। तो इतना आपको तैयारी लेक्चर के बी और सी के पहले करनी पड़ेगी, और फिर आप ट्राई कर सकते हैं लेक्चर्स, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। एंड वंस यू आर डन विद दिस लेक्चर, होमवर्क में क्या है, होमवर्क वैसे मैं पिछली क्लास में बता चुका था, तो अभी तो ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 28, ठीक है, और कैलोरीमेट्री का रीडिंग चैप्टर नंबर बता देता हूँ मैं 1 मिनट, और उसके वर्कड आउट एग्जाम्पल्स जिसके मैं डिस्कशन अगली क्लास में ले लूँगा, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री जो आपका चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 25। ये एक्सरसाइज है, ये वर्कड आउट एग्जाम्पल है, चैप्टर 25। थ्योरी भी इसकी आप पढ़ सकते हैं, वैसे ये 9th-10th में होती थी, राइट। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, तो ये
आपके लिए होमवर्क है अगली क्लास से पहले। और आज फ्राइडे है तो आपको मंडे के लिए काम भी मिल जाएगा संडे के हिसाब से। एंड वंस वी आर डन विद दिस कैलोरीमेट्री तो अगले वीक आपके लिए होमवर्क हो जाएगा आफ्टर कैलोरीमेट्री। मैं बता दूंगा वैसे लेक्चर में, पूरी शीट हो जाएगी फर्स्ट वाली और ये वाला चैप्टर भी हो जाएगा। इसके बाद अगले वीक हम लोग केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में चले जाएंगे, जो आपने केटीजी और गैस लॉस फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ रखे हैं, तो उसका भी एक रिवीजन करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। खैर, नाउ यू कैन बिगिन watching the lecture.